अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरा बेटा अभी किसी कारण फेल हो गया है, तो उसको अगर हम वही क्लास रिपीट करा रहे हैं तो वो उसमें रिपीट कराने से बताइए आप कि कोई उसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए ना, ताकि फीस लगनी चाहिए। तो आपसे पैसे मांगेंगे? हाँ जी, बिल्कुल वही कितने पैसे गए हैं, यही 4,000 के लगभग, जो मतलब अगली क्लास में जाने के लिए चाहिए होते हैं। वही पैसा मेरे बेटे को फेलियर पे, वही पैसा मुझे चुकाना उसी क्लास में रहने के लिए, री एडमिशन के लिए। तो मेरा बच्चा जब उसी क्लास में रिपीट कर रहा है, तो आप ये बताइए कि उनको पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनकी वो 5th क्लास में थी, मैं 4th में था। अब वो 6th में गई तो मैं 5th में आया। तो मेरी जो बुक्स थी वो मैं अपनी छोटी बड़ी बहन की रिपीट कर लेता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई इशू नहीं होता था। बस एक खर्चा बढ़ता था, वो खर्चा बढ़ता था ड्रेस का, कि हर साल अगर ड्रेस चेंज होती है तो अच्छी बात है, वो तो चलो खैर अच्छी बात है, क्योंकि 2 ड्रेस तो वैसे भी नॉर्मल होती हैं। तो आज ये चीजें नहीं है, आज मतलब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो चुका है। ये है कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें 300-400 रुपए हमें पे करने पड़ते हैं। तो जब हम लोगों से, गरीब बंदे से फीस नहीं दी जा रही है, तो 300-400 रुपए हर महीने, हर 2 महीने में पे करेगा, कहाँ से लाएगा वो? बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त का जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन बड़ी महंगी हो चुकी है। पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो इतना खर्च नहीं लगता था, लेकिन आज अभिभावक भी त्राहिमाम हो रखे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले हर साल फीस में वृद्धि हो जाती है। और एक जो अहम मुद्दा है वो ये है कि पहले बुक्स आप कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन आज स्कूलों में दुकानें खुल गई हैं, स्कूलों से आपको बुक्स लेनी पड़ती हैं, ड्रेसेस लेनी पड़ती हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। चलिए, आम जनमानस का और अभिभावकों का इस मामले पर क्या कहना है आप देखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और शिक्षा विभाग तक भी पहुंचे। और जो एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत के अंदर हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, वाकई हर बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि कुछ अभिभावक अपना पेट काट काट कर आज के दौर में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी जर्जर है, वहां पर आज के लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं तो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने खुले तौर पर लूट मचाई हुई है, जो कि इस वक्त तमाम ही राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, चाहे फिर वो रीजनल पार्टी हो चाहे फिर वो अन्य पार्टी हो, उनका लगातार डीएम को ज्ञापन देना और इस तरह के स्कूलों पर कार्रवाई करना लगातार प्रदेश के अंदर आवाज उठ रही है। चलिए, कुछ अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आज शिक्षा महंगी हो गई है, उसको लेकर क्या? हाँ सर, ये तो है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बस यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार, स्कूल वाले तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सरकार की तरफ से भी इस चीज पे एक्शन लिया जाए कि मतलब ये शिक्षा सस्ती हो। प्राइवेट स्कूलों में बहुत मनमानी हो रही है, और मतलब ये है कि बच्चा अगर पेपर ना दे, इन केस ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स पे कभी पैसे ऐसा हो जाता है कि नहीं भी होता है, तो अगर उनकी फीस नहीं जाती तो उनके पेपर नहीं लिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। पूरा दिन वो बच्चे बैठते हैं, घर आके रोते हैं। तो ये सब चीजें मतलब बहुत दुख यही है, दुख वाली बात है कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए तो वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर यह है कि प्राइवेट स्कूल वालों को चाहिए कि वो अपनी इतनी मनमानी ना करें। फीस दिन पे दिन बढ़ाते जाते हैं, एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा है, और बुक्स है, ड्रेसेस है, ये सब बाहर से नहीं अवेलेबल हो, मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ से लोगे तो मिलेगा, बाहर से आप नहीं ले सकते। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब माँ बाप को परेशान कर रही हैं कि जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, कैसे एजुकेशन दें। एक मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, अभिभावक है, वो अपने बच्चों को आज के दौर में कैसे पढ़ाए? हालांकि सरकार लगातार पढ़ाई पर जोर दे रही है। जी, सरकार पढ़ाई पर जोर दे रही है, लेकिन सरकार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं, सरकारी स्कूलों में वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए। अगर सरकारी में हो जाए तो लोग, गरीब लोग क्यों जाए प्राइवेट में, वो सरकारी में ही पढ़ाएं। तो इसलिए सरकार का फर्ज बनता है कि वो मतलब सरकारी स्कूलों को भी अच्छा करें, ताकि यह है कि वो अपने बच्चे, गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें। पर सरकारी स्कूलों में वो चीजें नहीं है, वहाँ इतना ना ध्यान दिया जाता है ना बच्चों के ऊपर। मतलब यह है कि बहुत, जैसे कि सरकार वादा करती है कि शिक्षा सस्ती है, शिक्षा बच्चों को दो, पढ़ाओ लिखाओ, तो वो सब चीजें नहीं है सर। और प्राइवेट वाले अपनी मनमानी करते हैं। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरा बेटा अभी किसी कारण फेल हो गया है, तो उसको अगर हम वही क्लास रिपीट करा रहे हैं तो वो उसमें रिपीट कराने से बताइए आप कि कोई उसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए ना, ताकि फीस लगनी चाहिए। तो आपसे पैसे मांगेंगे? हाँ जी, बिल्कुल वही कितने पैसे मांगे? यही 4,000 के लगभग, जो मतलब अगली क्लास में जाने के लिए चाहिए होते हैं। वही पैसा मेरे बेटे को फेलियर पे,
वही पैसा मुझे उसी चुकाना क्लास में उसी रहने क्लास में रहने के लिए, Re-admission। री-एडमिशन के लिए। तो मेरा बच्चा जब उसी क्लास में रिपीट कर रहा है तो आप ये बताइए कि उनको पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है। उसके पास बुक्स अवेलेबल है, ड्रेस अवेलेबल है, और फिर उसकी एडमिशन फीस नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वो ले रहे हैं, लगा रहे हैं। तो अब ये बताइए कैसे पढ़ा लेगा तो बंदा। आपने उन लोगों से बात की? जी मैंने बात की है, उन्होंने बोला है कि नहीं ये तो मैम लगता ही है। तो अब बताइए क्या कर सकते हैं माँ बाप, मतलब पढ़ाएं किसी या कारणवश हटाएं। बच्चा फेल हो जाए तब भी आपको पे करना तब भी पड़ता पे है करना अगर पड़ा। अगली क्लास में चला हाँ जाता अभी मैम ने मुझे यही सब बोला है, तो इसलिए मैं लेकिन इस बारे में डिस्कस करूंगी। ये मेरे को अच्छा नहीं लगी ये क्या बात। निवेदन करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शिक्षा हाँ विभाग जी, जो मैं है, उसको संज्ञान लेना चाहिए इस तरह। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग को बहुत कुछ सोच समझ के स्कूल वालों को बहुत ध्यान से उनको देनी चाहिए कि भाई वो शिक्षा पर इतना महंगाई ना करें कि हर बच्चा शिक्षा ले सके, गरीब का अमीर का, क्योंकि इस पर सबका अधिकार है। और सरकार से भी यही निवेदन करूंगी कि सरकार जो है या तो सरकारी स्कूलों को अच्छे से अच्छा बनाए, और या प्राइवेट स्कूल वालों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि वो लोग इतनी मनमानी ना चलाएं। क्या कहेंगे इस तरह की चीजें हो रही हैं? सर सबसे पहले तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है कि जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले तो हमें वेस्टर्न कल्चर खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी जो ये फालतू के खर्चे आते हैं ना सर, ये वेस्टर्न कल्चर से आते हैं। क्या मतलब है 25 दिसंबर को आप स्कूल में सेलिब्रेट कराते हो, क्या मतलब है? हम इंडियन है, हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट कराओ ना। आप दिवाली को कराओ, होली को कराओ, जन्माष्टमी को करवाओ, ईद को करवाओ। ये वेस्टर्न कल्चर का मुझे समझ में नहीं आता। अगर इतना पैसा खर्च ही करना होगा इंसान को, तो आप मुझे एक बार बताओ कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ाएंगे फिर? और फिर सर एक मिनट, मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें 300-400 रुपए हमें पे करने पड़ते हैं। तो जब हम लोगों से, गरीब बंदे से फीस नहीं दी जा रही है, तो 300-400 रुपए हर महीने, हर 2 महीने में पे करेगा, कहाँ से लाएगा वो? देखिए तो ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए ना हमारा। देखिए और यूनिफॉर्म में भी मतलब वो चीजें हैं जो प्राइवेट स्कूल में ठीक है, होना चाहिए, अच्छे से ड्रेसेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। बट ये है कि मेरा मानना है कि बहुत छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा लोड देना यूनिफॉर्म में भी, कि उनको टाई भी चाहिए, उनको और बहुत चीजें चाहिए, नहीं आएंगे तो उनको पनिश है। तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। सर मैं बताऊं मेन चीज क्या है कि जब हम 90s किड हैं, हमारी पैदाइश जो है वो 90s से पहले की है, भले ही 1 साल पहले की हो, लेकिन 90s की पैदाइश है। और हमारे टाइम में, मैं आपको खुद बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जो पिताजी थे, वालिद साहब मेरे, उन्होंने हम 5 भाई बहन हैं, और लगभग 1 साल 2 साल 3 साल का गैप है सब भाई बहनों में। कभी मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, उनकी वो 5th क्लास में थी, मैं 4th में था। अब वो 6th में गई तो मैं 5th में आया। तो मेरी जो बुक्स थी वो मैं अपनी बड़ी बहन की रिपीट कर लेता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई इशू नहीं होता था। बस एक खर्चा बढ़ता था, वो खर्चा बढ़ता था ड्रेस का, कि हर साल अगर ड्रेस चेंज होती है तो अच्छी बात है, वो तो चलो खैर अच्छी बात है, क्योंकि 2 ड्रेस तो वैसे भी नॉर्मल होती हैं। तो आज ये चीजें नहीं है, आज मतलब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो चुका है। मोदी जी का एक स्पीच है, एक नारा है कि स्किल इंडिया। अब जब पहले से आप बच्चा पढ़ेगा नहीं तो स्किल क्या सीखेगा? वो सबसे मेन चीज तो यही है। अच्छा, जो चीजें पहले माइंड में रहती थी, बच्चा, मैं पढ़ा सकता था अपने छोटे को, अपने छोटे भाई को मैं पढ़ा सकता था कि जो मैं पढ़ के आया हूं वो मैं पढ़ाता हूं, ताकि उसके दिमाग में और अच्छे से वो सब चीजें बैठ सके। और टीचर भी पढ़ाती थी स्कूल में। आज वो चीज चेंज ही हो गई सारी चीजें। अब जो नया कोर्स आएगा, उसकी नई बुक्स आएंगी, मैं पढ़ने लगूं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊं? तो समझ में नहीं आती इस तरह की चीजों पर शिक्षा विभाग सर देखिए, शिक्षा विभाग को मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जो इंडिया के सिस्टम है बहुत अच्छे खासे है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस थोड़ी सी अगर दिक्कत कहीं है तो गौर करने की है। अगर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर गौर कर ली जाए, हमारे शिक्षा विभाग अगर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक नजर डाल दे और स्ट्रिक्ट तरीके से उसके लिए एक टीम का गठन कर ले और वो सारी चीजें करे, मैं डेफिनेटली आपको बताता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का जो सिस्टम है पूरा का पूरा एजुकेशन को लेके सब कुछ चेंज हो जाना है। चलिए खैर, ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज का जो दौर चल रहा है उस दौर पर किस तरह की अभिभावकों को परेशानी आ रही हैं, वो तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। हालांकि अभिभावक भी इस वीडियो से जुड़े होंगे और तमाम राजनेता भी इससे जुड़े होंगे, और कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा वीडियो को इतना शेयर करें कि शिक्षा विभाग तक भी ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि आज अभिभावक भी कहीं ना कहीं परेशान हो रखा है और अपने बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।